अलविदाई जुमा हो गया या आपकी मेरी ईद के कपड़े, मैं तो बाहर जा नहीं सकती, मेरे तो मुश्किल तरीन काम है। मैं सब कुछ पहले लेके समीना को देती हूँ क्योंकि मुझे होता है मेरी भाभी को भी टेंशन ना हो, वो एंड टाइम पे क्यों भागे। तो समटाइम मेरे कपड़े तो मेरा ख्याल है कि 8 या 9 या 10 रोजे को सिल के आ भी चुके होते हैं। तो ये बहुत ये इस दफा मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि ये एक स्ट्रेस होता है, ईद के कपड़े हैं या कुछ है, वो बहुत सारे लोग अभी तक समझदार हो गए, वो रमजान से पहले ही करके उनको होता है कि हम रमजान में जो है ना वो नहीं ख्वार होना। बहुत केओस होता है, वही वाली बात के दर्जी अच्छा भी नहीं सीते फिर, यही मैं कहने वाली थी। सबको रोजे लग रहे होते हैं, सबके टेम्पर्स जो है हाई रन कर रहे होते हैं, तो उनको समझ भी नहीं आ रही होती और फिर उनको गुस्सा भी आ रहा होता है आपकी बातों पे। तो इट्स बेस्ट दैट यू गेट इट बिफोर रमजान। लेकिन हम लोग भी तो इतने ज्यादा वो है ना, मतलब लेजी नहीं, मतलब बेसब्रे, क्योंकि अगर रमजान से पहले कपड़े बन के आ जाएं और कोई बड़ी इफ्तार पार्टी हम कहेंगे चलो यार इसी में पहन लेते हैं। ये भी तो मसला है लोगों के साथ, आपको नहीं पता, रखा हुआ होगा ना यार अच्छी इफ्तार पार्टी है, इनविटेशन आया है, चलो ईद पे कुछ बना लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, ऐसा नहीं, कुछ रेडीमेड खरीद लेंगे, कुछ और चीजें बनी भी होती हैं, कुछ ना कुछ होता है आपका। तो मुझे लगता है कि वो ईद के कपड़े, अरे आपको नहीं पता सादिया, बड़े बेसब्रे लोग हैं, ललचा रहे होते, एक चीज पैक रखी हुई ललचा रहे होते हैं, अल्लाह ये मैं पहन लूं, दिल चाह रहा है। मैं तो ऐसी हूँ भाई, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अपने एक्सपीरियंस से बात करें, तीन चार जोड़े एक्स्ट्रा लेके रख लेना, क्या है कि मेरे तो अक्सर कपड़े ऐसे जो मुझे ना समीना याद दिलाती है, तुमने वो जोड़ा अब तक नहीं पहना, वो क्यों नहीं? थैंक यू, आदाब अर्ज़े है, आदाब अर्ज़े है, अभी भूल जाती है बनाना। भाई देखिए, मैं ईद की जो शॉपिंग होती है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि एक साथ गए तो आपको जो पसंद आया आपने एक जगह से उठा लिया कि कौन जाएगा दोबारा, वो वाली बात। तो उसमें अगर आपने 4 जोड़े एक साथ ले लिए और आपका बजट 2 जोड़ों का था, आपने स्प्रेड करके थोड़े सस्ते ले लिए और 4 ले लिए, तो आप कभी कभार भूल जाते हैं कि अच्छा आपको वो भी तो पहनना था, है, वो बाद में याद आता है। अच्छा, मेरे साथ ये है कि हालांकि लोग कहते हैं, और स्पेशली गर्मियों में जब रमजान आ रहे थे, कि ईद पे कॉटन के कपड़े कंफर्टेबल रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन मुझे ईद पे फैंसी ही चाहिए। कॉटन पहन के मुझे फील नहीं आती वो ईद वाली, फ्लोई हो या जो भी अच्छा सा कट हो, किसी एम्बेलिशमेंट भी जरूर हो, प्लेन हो चाहे कुछ हो, बस फॉर्मल हो, लेकिन फॉर्मल होना चाहिए। वो कॉटन वाले जो कुर्ते होते हैं विद एम्ब्रॉयडरी, वो मुझे नहीं समझ में आते। वो मैं इसलिए लेके रखती हूँ इफ्तार पार्टीज के लिए। दे आर परफेक्ट फॉर योर इफ्तार पार्टी, जिसमें आप कोई भी उसके साथ दुपट्टा मैच करके। ईद का क्योंकि इतना फैंसी बना हुआ होता है मेरा और मेरी बेटी का, कि वो मैं किसी इफ्तार पार्टी पे पहन के जा नहीं सकती। ईद है यार, हम तो भाई ईद का चूड़ियां भी होनी चाहिए, तो मेहंदी भी होनी चाहिए, फील होनी चाहिए, ये चीज खत्म नहीं होने दे। और हमें फिर निदा के शो में आके बताना भी होता है कि हमने ईद के 3 दिन वीडियोस भी बनाए, हमें तस्वीरें भी दिखानी होती है। कपड़े बनाए ईद पे, अच्छे अच्छे दुपट्टे पहने और कॉस्मेटिक के मालाज पहने। गुड आइडिया, गुड आइडिया, सीरियसली आपकी रेंज में भी आ जाएगा। वेरी गुड। आलिया बनाती है, मैं ये आलिया का नंबर दे देती हूँ आप लोग को। आलिया एक चटनी बना के देती है। तुम सोचो भी रमजान को आने में कितना दिन हो गया ना, मैंने शाबान में उसे 2 बोतलें बनवा के रख ली। कहती है मेरी बहन, अल्लाह की कसम तुझे मैं रमजान की पहली तारीख को तेरी 2 बोतलें बन गई। मैं कहा नहीं बाजी आप भूल जाएंगे, आप मुझे अभी बना के दे दो। तो वो जो एक चटनी इमली की बनाती है आलिया, वो मुझे उससे मेरी पूरी चाट बन जाती है। अच्छा, तो वो भी अभी से फ्रिज के अंदर है और वो मुझे मजा आता है। आप फ्रीजर में भी रखती होंगी, क्योंकि इमली की चटनी मैंने देखा है बहुत जल्दी फ्रिज में खराब होती है। वो गुड़ डालती है, इमली डालती है, सौंठ डालती है, हाँ कुटी हुई लाल मिर्च हल्की सी डली हुई होती है। तो वो इतने मजे का उसका टेस्ट है ना कि किसी भी चीज पे आप थोड़ा सा वो दही बड़े हो या कुछ भी हो तो वो मजे का लगता है। हमारे यहाँ भी यही होता है, रमजान से पहले ही चने जो हैं वो उबाल के फ्रीज मेरे पास हमारे यहाँ पूरे साल, क्योंकि हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं माश की दाल के आटे के। और ये मैं इतनी सुगर नहीं हूँ, मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मिलता है स्टोर्स में माश का दाल का आटा बनता है। एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ा सा इजी लाइफ को रखती हूँ। मैं बना बनाया जो आटा आता है वो लेकर आती हूँ, और उसके फिर मैं दही पकौड़े बना के वो भी मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। हम भी कर लेते हैं। तो पकौड़े बड़े बना के ना, तो वो बड़े बना के जो दही वो बना के घर में, और बहुत सिंपल होते हैं, बहुत मजे के बनते हैं माश के। आई प्रेफर माश के दाल के रादर देन बेसन। लोगों को ये होता है कि माश की दाल ना हमें गैस पैदा करती है या हजम नहीं होती बहुत। हल्की सी हींग, हमारे हींग बहुत कम लोग यूज करते हैं। प्लीज ये हींग इतनी अच्छी चीज है, जरूर मैं तो जर्मनी जाती हूँ तो वहां से ले
जाती हूँ, मुझे वहाँ से आराम से मिल जाती है। Okay. जो इंडियन स्टोर्स वगैरह वहाँ, आप हल्की सी हींग किसी भी चीज़ में, आप सब्जी बना रहे हैं, आप जिस तरह ये बना रही हैं, हल्की सी हींग एक चुटकी डाल दे तो आपके सारे मसाइल भी, और आपको पता है आपके अंदर से चर्बी को भी खत्म करती है। Really? तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको थोड़ा सा मैंने कहा आपके अंदर इसी में Very add nice. करवा- तो यहाँ पे हींग मिर्च स्पेशल प्रिपरेशन क्योंकि वैसे तो मैं थ्रू आउट द ईयर मेरे पास रहते हैं। फ्रीजर में मेरे यहाँ भी। रहेंगे, लेकिन गोश्त वोश्त मंगवाना, हर चीज करना बीफ के प्रॉपर वो मैं बनाती हूँ। क्योंकि जब तो आपको ये- कभी कभार होता है ना रोजे या सहरी में स्पेशल, हाँ, मुझे- कुछ खाने को दिल नहीं चाहता ना, आपका शामी कबाब पड़ा है, प्रोटीन भी मिल गया आपको, मीट भी मिल इतना गया, हैंडी है ना कि बस निकाला फ्राई किया। कभी फ्राई कभार किया। होता है ना दिल नहीं चाहता यार, कुछ और सैंडविच खाने का। बना लिया, चिली गार्लिक सॉस मेयोनीज के साथ खा लिया, इतने मजे। किसकी बारी थी? सादिया की। मेरी टीचर। जी जी सादिया। यार ये बासरे, ये ना फिर एक बच्चों वाला आपको लगेगा, लेकिन ये बड़ा कारआमद किस्म की चीज़ है। बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि इसमें से बीज कैसे निकालें, ठीक है ना। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, इसको सिर्फ घुमाना होता है यूं करके, इसको तो हल्का सा नजर नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा फ्राइंग पैन हटा के लूज हो जाएंगे ना। क्या थोड़ा सा आपने, जैसे हम लीमू का रस निकालने के लिए थोड़ा सा लीमू को इस तरह घुमाते हैं ना, ताकि उसका रस अच्छी तरह निकल आए, तो आप ज़रा इसको घुमा लें, ठीक है। ओके। और उसके बाद ये साफ है बिल्कुल, इसकी आपने ये जड़ काटी, अल्लाह करे पूरी मैंने काट दी हो, वरना ये ले अब जब खोलेंगे तो वो निकल आएगी। ये अब आपकी ये आराम से, ये देखें इसी कड़की निकाल सारी मिर्ची तो जो आपको लगता है ना पेरी ये बाइट्स या कोई पेरी ऐसी बाइट्स भरी हुई बनानी है और मिर्चें। हाथ में मेरे मिर्चों भी ना आए और मैं यूं कट कुट करके ना निकाले, तो ये बड़े मजे से देखें आपके और निकल ये जाते हैं। जो बीज है ना, इसको फेंके नहीं, इसको भी आप लॉन डाल में दें। जाके लॉन डाल में दें। उगा ले भाई आज तो ये हरी गार्डनिंग हो रही है। मिर्चें हाँ, निकल मिर्चों आएंगी। का वो निकल हाँ। आएगा। हाँ, यही बीज इस्तेमाल। और अगर ये देखें, ये सारी आपके अंदर से खाली हो चुकी है, Very ये जो है इसकी, ये इसकी जड़ है, ठीक है। तो इस तरह करके ये आप इसको मज़े से अपनी सारी हरी मिर्चें जो हैं वो इसको निकाल सकते हैं। ये भी मैंने इंटरनेट से सीखा था, साफ पेरी सी बात बाइट्स है। बनाने में अच्छा है कि हाँ, उसकी पूरे हाँ। अंदर से पेरी बीज बाइट्स भी निकालो। हो सकते हैं। मैं हम लोगों के घर में भरी हुई मिर्चें बनती हैं। उसके बाद आप इसे तो जो हमारी काट खाना लें, पकाने वाली है वो पूरा चाक लगा ले, चाक लगा देती हैं, तो बिला अच्छा वजह है ना लगाएं, उसी में भर दें और उसी में भर दें आप। ज्यादा टेस्ट आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह करे काम करे आप लोग, है ना? हाँ जी बिल्कुल। जी है ना। मेरे पास बड़ी आसान सी साबुत धनिया हम सबके घरों में होता है, बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। कुछ भी नहीं करना, जिस जार में आपने साबुत धनिया का स्टोर करके रखना है उसमें 2 अदद आपने बड़ी इलायची डाल देनी है बीच में, और उसको शेक करके रख दें, तो ये इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और ये मैं खुद भी करती हूँ घर में ना। ऐसे ही ना चीनी के साथ भी करना चाहिए, चीनी जुड़ जाती है, आपने अक्सर देखा होगा। उसमें अगर आप 2 लौंगे डाल दें ना, 2 या 3 लौंगे डाल Moisture दें की वजह से ना वो उससे मॉइस्चर और नहीं चीनी में आता उसमें कीड़ा भी नहीं लगता, कीड़ा नहीं फुटियां आता, भी मैं- नहीं आती हैं हाँ, लौंग की मैं वजह डालती से। और दूसरा बहुत ही आसान, मैदे में भी यही होता है कि मैदा जो व्हाइट फ्लावर है हम सबके घरों में होता है, इसमें भी कीड़ा लग जाता है। इसके लिए है तेजपात, इसकी जितना भी क्वांटिटी हो मैदे की आपने तेजपात डाल दिया उसके साथ। अच्छा, और ये आटे में भी डाल सकते हैं। एक बड़ी अजीब, जैसे हम लोग इकट्ठा जो है ग्रोसरी कर लेते हैं, सौदा महीने में एक दफा यही होता है, वो ले हर घर आते हैं। अब हमने क्या हुआ, आटा दायरे आटा जितना था लाना वो लाए, वो जो खुलती गई बोरी इस्तेमाल होती गई, जब नई खोली है तो देखते हैं कि उसमें इतनी सारी वो कीड़े, सुरसुरियाँ कीड़े पड़ गए पैक में। देखिए सबसे पहली बात है, आटे में तो पड़ ही जाते, तो आटे को एक क्वांटिटी में से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं आपको अच्छा। बार बार फ्रेश लेना चाहिए। तो उसमें अगर आप आटा ला रहे हैं कुछ भी, तो उस बोरी में जिस या बकेट में डाल रहे हैं आप उसी में ही उसमें डाल कम दें। से कम तेजपात। हाँ, डाल। तेजपात आप यानी थोड़े आप ये डाल कह रही हैं कि एक कनस्तर जो है उसमें जितना भी आप लाए हैं महीने का उसमें डाल दें। वो सारी खोल खोल के डाल दें, है ना, ये कह रही हैं। उसमें खोल के थोड़ा सा और मिक्स कर दें और तेजपात। बीच में डाल दें इसको। तेजपात, तेजपत्ता कहती हूँ मैं तो। हाँ। तेजपात, तेजपात, तेजपत्ता इस शक्ल का होता है, उसको डाल दें, तो ये आसानी से Bay आपका leaves। सही रहेगा। बे लीव्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। बस बस ये दोनों ठीक है।